वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ड्रग को इजाद किया जो जीवित सेल्स यानी कि कोशिकाओं की हूबहू नकल बना सकता था, वो भी अपने पहले रूप से बेहतर। लेकिन इसका असर टेम्परेरी यानी कि कुछ ही समय के लिए हो सकता था। इस ड्रग को द सब्सटेंस कहते थे और ये सिर्फ ब्लैक मार्केट में ही अवेलेबल था। उसी समय एलिजाबेथ स्पार्कल, जिसने एक समय हॉलीवुड पर राज किया, आज उसके 50वें जन्मदिन पर उसकी बढ़ती उम्र की वजह से एरोबिक्स टीवी का प्रोड्यूसर हार्वे उसको शो से निकाल देता है। इस बात से परेशान होकर एलिजाबेथ अपने घर के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में एक बिलबोर्ड पर लगे अपने पोस्टर को फटता हुआ देख उसका ध्यान कुछ पल के लिए रास्ते से हट जाता है, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसका एक्सरे और चेकअप करके बताता है कि उसको कोई इंजरी नहीं है, वो घर जा सकती है। लेकिन काम से निकाले जाने की वजह से एलिजाबेथ वहीं फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं डॉक्टर का एक यंग असिस्टेंट भी उसे रोते हुए देख रहा होता है। तो डॉक्टर के जाने के बाद एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी की स्ट्रेंथ देखकर उसको उसका कोट वापस करके डिस्चार्ज कर देता है। हॉस्पिटल से बाहर आकर एलिजाबेथ देखती है उसकी कोट की जेब में एक पेन ड्राइव है, जिस पर एक तरफ द सब्सटेंस और दूसरी तरफ एक लोगो के साथ फोन नंबर लिखा होता है। घर आकर वो उस ड्राइव को अपने टीवी पर लगाकर देखती है। उसके अंदर उसको सब्सटेंस ड्रग की जानकारी मिलती है कि इस ड्रग को इंजेक्ट करने के बाद ये आपका नया शरीर तैयार करेगा, जो आपसे भी बेहतर, जवान, सुंदर और एकदम परफेक्ट होगा। अब 2 शरीर होने की वजह से आपको 7 दिन एक शरीर में और अगले 7 दिन पहले शरीर में स्विच करते रहना होगा। इससे शरीर का संतुलन बना रहेगा। पर आपको ये भी याद रखना होगा, 2 शरीर होने के बावजूद आप एक ही हो। एलिजाबेथ को ये बात बकवास लगती है, तो वो ड्राइव को डस्टबिन में फेंक कर अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए अकेली ही बाहर चली जाती है। वहाँ वो बहुत अकेलापन महसूस करती हुई घर आकर अपने अंदर चल रही उथल पुथल और पुरानी यादों से परेशान होकर डस्टबिन से ड्राइव निकाल लेती है और उस पर लिखे नंबर पर कॉल करके ड्रग को ऑर्डर कर देती है। वो लोग उसका एड्रेस पूछकर उसे एक एड्रेस देते हैं। अगली सुबह एलिजाबेथ को उन लोगों की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें एक नंबर लिखा होता है, तो वो तैयार होकर उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। वहाँ उसको दिए गए नंबर का एक लॉकर मिलता है जिसमें एक बॉक्स किट होती है। एलिजाबेथ उसे लेकर घर आ जाती है। किट को खोलने पर उसको उसमें सब्सटेंस ड्रग, दोनों शरीर को स्थिर रखने के लिए और शरीर का द्रव निकालने के लिए एक स्टेबलाइजर, साथ ही एक शरीर से दूसरे शरीर में स्विच करने के लिए एक पाइप, फूड सप्लीमेंट और एक नोट भी मिलता है, जो उसको ये याद दिलाने के लिए था कि 7 दिन के अंदर तुम्हें स्विच करना ही होगा और याद रखना तुम दोनों एक ही हो। उसके बाद एलिजाबेथ अपने सारे कपड़े उतारकर खुद को मिरर में देखती है। वो बूढ़ी हो चुकी थी। कुछ देर सोचने के बाद वो ड्रग को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। फिर शरीर में कोई बदलाव न होने की वजह से उसको लगता है उसका बेवकूफ बन गया है, लेकिन तभी उसके शरीर को तेज दर्द के साथ लकवा मार जाता है और वो जमीन पर करहाती हुई जड़ हो जाती है। कुछ ही देर में उसकी पीठ को चीरता हुआ एक शरीर बाहर आता है और जब एलिजाबेथ की आंखें खुलती है वो खुद को एक नए शरीर में पाती है, जो जवान और उससे भी खूबसूरत होता है। वो अपने इस नए शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक, आगे से लेकर पीछे तक अच्छे से निहारती है। साथ ही वो देखती है कि उसका पहला शरीर वहीं पड़ा हुआ है। वो जल्दी से अपने पुराने शरीर की पीठ पर लगे बड़े से चीरे को जैसे तैसे सिल देती है और उसमें फूड सप्लीमेंट लगाकर सोने चली जाती है। अब उसका ये शरीर 7 दिनों तक ऐसे ही निष्क्रिय रहने वाला था। अगली सुबह वो जैसे ही नहाकर निकलती है तभी उसकी नाक से खून निकल आता है, तो उसको याद आता है कि उसे अपने पुराने शरीर में से रोज स्टेबलाइजर लिक्विड निकालकर खुद को चढ़ाना है। तो वो तुरंत स्टेबलाइजर की मदद से अपने पुराने शरीर की रीढ़ में से लिक्विड को निकालकर खुद में इंजेक्ट कर लेती है और एकदम ठीक हो जाती है। अब वो एलिजाबेथ की नौकरी लेने के लिए हार्वे की कंपनी द्वारा किए जा रहे ऑडिशन में पहुंच जाती है और अपना नाम सू बताती है। उसकी सुंदरता देखते ही ऑडिशन ले रहे जज सुन से पड़ जाते हैं। वहीं सू को देखते ही हार्वे की भी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो बिना एक सेकंड गवाए उसको एलिजाबेथ का शो दे देता है, लेकिन सू उसको साफ बता देती है कि हर दूसरे हफ्ते उसको उसकी माँ की देखभाल करने के लिए शहर से बाहर जाते रहना होगा। हार्वे उसकी इस बात पर भी राजी हो जाता है। अब अगले 6 दिनों में शो का फोटोशूट, बिलबोर्ड पर पोस्टर और शो टीवी पर ऑन एयर हो जाता है। इस बीच वो रोज लिक्विड खुद में इंजेक्ट करती और अपने पहले शरीर की अच्छे से देखभाल करती। इन 7 दिनों में शो टीवी की दुनिया का एक जाना माना नाम हो जाता है। वहीं 7वें दिन फूड सप्लीमेंट भी पूरा हो जाता है और शो शरीर स्विच करने के लिए दोनों को स्विच ट्यूब लगा देती है। प्रोसेस पूरा होते ही शो का शरीर निष्क्रिय हो जाता है और एलिजाबेथ को होश आ जाता है। उसको अपने टाकों में
बहुत दर्द होता है। तभी वो सू के शरीर को अच्छे से निहारती है और फूड सप्लीमेंट को उसके शरीर में लगा देती है। 2 दिन बाद उसको मैसेज मिलता है कि उसकी सब्सटेंस वाली किट रिफिल होकर उसके लॉकर में रख दी गई है। तो एलिजाबेथ उसे ले आती है। वो अपना पूरा समय टीवी देखकर ही निकाल देती है। फिर 7 दिन बाद शू के शरीर में एक्टिवेट हो जाती है। शू एलिजाबेथ के शरीर को छुपाने के लिए बाथरूम में एक सीक्रेट रूम बनाकर उसके शरीर को वहाँ रख देती है और अगले 7 दिनों के लिए अपना शो रिकॉर्ड करके दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती है। हालांकि उसको पता था एलिजाबेथ के शरीर का फूड सप्लीमेंट कुछ ही घंटों का बचा है। उसके बाद भी शू अपने दोस्त के साथ घर वापस आती है। वो उसके साथ मस्ती करने लगती है। फिर जैसे ही इंटीमेट होने वाली होती है तभी फूड सप्लीमेंट खत्म हो जाने की वजह से एलिजाबेथ का शरीर तड़पने लगता है और सू की नाक से भी खून निकल आता है। तो सू अपने इस मूवमेंट को कंटिन्यू करने के लिए लिक्विड का एक्स्ट्रा डोज एलिजाबेथ से निकाल लेती है और खुद में इंजेक्ट करके उस लड़के के साथ इंटीमेट हो जाती है। अगली सुबह वो स्विच होकर एलिजाबेथ के शरीर में वापस जागती है, लेकिन वो देखती है सू के समय पर स्विच ना करने के कारण उसके एक हाथ की पूरी उंगली विकृत होकर सड़ चुकी है। तो वो अपने सप्लायर को कॉल करके इसका इलाज पूछती है। वो बताता है नुकसान को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन एलिजाबेथ इस एक्सपेरिमेंट को रोकने की बजाय उसे कंटिन्यू करने के लिए नया रिफिल लेने चली जाती है। लेकिन इस बार उसके अंदर के वहम की वजह से वो डर जाती है और सीधा घर न आकर एक कैफे में चली जाती है। वहाँ उसको डॉक्टर के असिस्टेंट का बूढ़ा रूप मिलता है जो उससे पूछता है क्या उसने तुम्हें खत्म करना शुरू कर दिया। एलिजाबेथ उससे डरकर बिना कुछ बोले वापस घर भाग आती है। असल में एलिजाबेथ को उसके अकेलेपन ने जकड़ लिया था, तो वो बस टीवी देखती और अंधाधुन खाना खाती। खाने को गंदे तरीके से खाने की वजह से सू को उस पर बहुत गुस्सा आने लगता है। अब दोनों एक ही होने के बावजूद एक दूसरे से चिढ़ना शुरू कर देती हैं। इसी बीच शू को टीवी की दुनिया का सबसे बड़ा लाइव शो होस्ट करने का ऑफर मिलता है। तो शो की तैयारी करने की वजह से शू एलिजाबेथ से एक्स्ट्रा 7 दिनों तक लिक्विड निकालती रहती है और उसके बाद जब वो स्विच करती है तब तक एलिजाबेथ के शरीर का आधा हिस्सा सड़कर विकृत हो चुका था। तो वो अपने सप्लायर को कॉल करके सारी बात बताती है। इस पर वो एलिजाबेथ से कहता है अगर आप खुश नहीं हो तो इस एक्सपीरियंस को खत्म करके सिर्फ अपनी ही जिंदगी जी सकती हो। इस बात पर खुद की हालत को देखते हुए एलिजाबेथ को लगता है हो ना हो शू के शरीर से ही सही, लेकिन वो अपने कामयाबी के सपने को जी तो रही है, तो वो इसको चालू रखती है। लेकिन गुस्से में अगले 7 दिनों तक खाने की अलग अलग डिश बनाकर पूरे घर की दीवार खराब कर देती है। वहीं घर की हालत देखकर शू इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो एलिजाबेथ के अंदर से अगले 3 महीने का लिक्विड इकट्ठा ही निकाल कर भर लेती है और 3 महीने के बाद शो के लॉन्च होने से एक रात पहले एक दिन का और लिक्विड निकालने जैसे ही जाती है तो वो देखती है एलिजाबेथ के शरीर में लिक्विड ही खत्म हो गया है। तो वो सप्लायर को कॉल करके इसके बारे में बताती है। तभी उसकी नाक से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। इस पर सप्लायर उसको बताता है लिक्विड को फिर से बनाने के लिए तुम्हें तुरंत स्विच करना होगा, क्योंकि स्विच करने के बाद ही एलिजाबेथ का शरीर लिक्विड अपने आप बनाना शुरू कर देगा। इतने में शू का शरीर भी जवाब देना शुरू कर देता है। तो वो रेंगती हुई एलिजाबेथ की बॉडी के पास पहुंचकर स्विच कर लेती है। एलिजाबेथ के शरीर में वापस आकर वो देखती है शू की महत्वाकांक्षा ने उसके पूरे शरीर को कुबड़ा बना दिया है। दोनों की एक ही चेतना होने के बावजूद शू अपने आप को एलिजाबेथ से अलग मानने लगी थी। तो एलिजाबेथ तुरंत अपने सप्लायर को कॉल करके ये सब रोकने को कहती है। तो एक लास्ट किट डिलीवर करने की बात कहकर कॉल कट कर देता है। फिर अगली सुबह वो अपने पूरे शरीर को ढककर लास्ट किट ले आती है और सू के शरीर को बाथरूम से खींचकर बाहर ले आती है। उसको किट में एक टर्मिनेशन यानी कि खत्म करने वाला इंजेक्शन मिलता है। वो उसे शू को आधा ही लगा पाती है। तभी उसको अपनी ग्लैमर भरी जिंदगी और शू के सबसे बड़े लाइव शो का ख्याल आता है। तो वो खुद की जिंदगी की सबसे बड़ी रात को ध्यान में रखते हुए स्विच करने के लिए स्विच ट्यूब लगा देती है, लेकिन संतुलन बिगड़ जाने की वजह से दोनों के शरीर में चेतना आ जाती है और एलिजाबेथ के साथ साथ सू का शरीर भी जीवित हो जाता है। फिर सू की नजर जैसे ही टर्मिनेशन के इंजेक्शन पर पड़ती है वो समझ जाती है कि एलिजाबेथ उसे खत्म करने वाली है। तो वो बिना कुछ बात करे एलिजाबेथ पर टूट पड़ती है और बहुत ही घिनौने तरीके से उसको मार डालती है। एलिजाबेथ के मरते ही सू को होश आता है और वो अपनी इस हरकत पर पछताती हुई रोने लगती है। लेकिन तभी उसको अपने लाइव शो का भी ख्याल आ जाता है और वो तैयार होकर सेट पर पहुंच जाती है। अब असली शरीर खत्म हो जाने के कारण शू के दांत
टूटकर गिरने शुरू हो जाते हैं। तभी उसको ड्रग का ख्याल आता है जो अभी भी थोड़ा सा उसके घर में रखा हुआ था और वो अपने से भी सुंदर और परफेक्ट वर्जन तैयार करने के लिए घर की तरफ भाग पड़ती है। घर पहुंचकर वो उस ड्रग को उठाती है। हालांकि वो सिंगल यूज के लिए ही था। इस चेतावनी के बाद भी शू ड्रग को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। फिर उसके अंदर से एक नया वर्जन बाहर आता है जो एलिजाबेथ और शू दोनों के रूप का मॉन्स्ट्रो एल सासू यानी कि बड़ा ही भयानक और विचित्र वर्जन बनकर आता है। वो एक महाविकृत रूप होता है। अब वो एल सासू के रूप में जल्दी से ड्रेस पहनकर एलिजाबेथ का मास्क लगाकर स्टेज पर पहुंच जाती है, जहां अचानक से उसका मास्क उतर जाता है। उसे देखकर लोग डर से चीख पड़ते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक आदमी एल सासू का सिर ही काट देता है, जिससे चारों तरफ खून ही खून बिखर जाता है। फिर वहां से बचकर भागने में एल सासू का पूरा शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके एक हिस्से पर एलिजाबेथ का चेहरा उभर आता है जो रेंगता हुआ अपने ही हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर पहुंचकर आसमान के सितारों को देखता हुआ वहीं पिघल जाता है। अगली सुबह फ्लोर स्क्रैबर सफाई करता हुआ उसके ऊपर से निकल जाता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।